पढ़ाई का प्रेशर लेते हो, डिप्रेशन में हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, ये सारे प्रॉब्लमेटिक सवाल और प्रॉब्लम्स तो हमारे पढ़ाई के टाइम में आते ही रहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे टारगेट, हमारे करियर और हमारे गोल को फिक्स करना होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, क्यों करना है, कब तक करना है और किसके लिए करना है। इन सारे सवालों का जवाब हमको जिस दिन मिल जाएगा, हमारे सारे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए हम आपको पढ़ाई के रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो आपको पढ़ाई के दौरान बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। टिप्स में सबसे पहले तो आता है आपका पढ़ाई का प्लेस और टाइमिंग। आपकी पढ़ाई का प्लेस बहुत मैटर करता है कि आप किस प्लेस पर बैठ के पढ़ते हो, आपका प्लेस कैसा है, आप प्लेस में किस तरह से अपनी चीज़ें मेंटेन करते हो। और दूसरा आपका टाइमिंग, दिन का आपका टाइमिंग शेड्यूल, कि आप किस शेड्यूल को फॉलो करते हो। आपका शेड्यूल क्या बहुत ही टाइट है या आपका शेड्यूल कोई लूज़ है। आप जिस तरह भी शेड्यूल बनाते हो, उस शेड्यूल में आप अपने टाइमिंग के दौरान कुछ गैप लिया करें। उस गैप के दौरान आपको अपना पढ़ाई से अलावा कुछ ब्रेक लेना होगा उस स्टडी को। जैसे कि रिसर्चर्स का मानना है 30 मिनट या 35 मिनट्स के बाद आपको 5 या 10 मिनट का ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे शेड्यूल्स पढ़ाई के दौरान फॉलो करना होंगे। उसके अलावा आपका पढ़ाई का मोड किस तरह का है, जैसे कि आजकल के मॉडर्न टाइमिंग में आपको ऑडियो और वीडियो विजुअल मोड फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बजाय पुराने वाले घिसे पिटे पैटर्न की जगह आपको कोई मॉडर्न तरीका पैटर्न का अपनाना होगा। जैसे हम मोबाइल से, लैपटॉप्स पे या फिर कोई पढ़ाई के टाइम डायग्राम्स या फिर मैप चार्ट्स का यूज़ करके हम पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें पढ़ाई के दौरान हमेशा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहना होगा, हमारे गोल के रिलेटेड और हमारे करियर रिलेटेड। एनर्जी और मोटिवेशन हमारे माइंड को हमारे गोल्स कंप्लीट करने के लिए ताकत देता है और चीज़ें याद रखने के लिए मोटिवेट करता है। हमको अगर कोई चीज़ें याद रखनी हो तो उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बजाय उसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाए, उस पर प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर उसको याद रखा जा सकता है। उससे बेहतर ये है कि हम हमारा नॉलेज को किसी और के साथ शेयर कर हमारे अंदर नॉलेज का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बजाय हमारे माइंड में स्टोर करने के। स्टोर किया हुआ हमारा नॉलेज बहुत दिन स्टोर नहीं रह सकता। हम डेली जो क्लास अटेंड करते हैं या कोई पढ़ाई करते हैं तो उसको नोट्स फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट किया करें और उस नोट्स को उसी दिन ज़रूर रिवाइज किया करें। उसी दिन रिवाइज करने से उस नोट्स को 95% तक याद रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं, लेकिन हम पढ़ाई के दौरान अगर चॉकलेट खाते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ें हमें याद रखने में मदद होती है। हमारे डाइट में हम ताज़े फल लेते हैं तो हमारा ब्रेन का IQ लेवल बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। पढ़ाई के दौरान टी या कॉफ़ी लेने के बजाय हम कोई ताज़ा सेब खाते हैं तो हमारी पढ़ी हुई चीज़ें याद रखने में हमें ज़रूर मदद होगी। पढ़ाई के टाइम हम हमारे स्टडी पर या फिर हमारे सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हमारा मनपसंद हम पढ़ाई के दौरान सॉन्ग सुन सकते हैं। हमारे पढ़ाई में हेल्प करेगा और चीज़ें स्टोर करने में मदद करेगा। और जो इंसान ज़्यादा वक्त तक सोता है वो खुद को अकेला और उदास महसूस करता है, इसलिए हमारे सोने और जागने का भी शेड्यूल ज़रूर बनाएं। इसके अलावा रिसर्चर्स का मानना है 85% लोग सोते समय अपने गोल और अपने करियर के बारे में सोचते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि सोते समय हमारे करियर, हमारे गोल और हमारे टारगेट के बारे में सोचा करें। तो ये चीज़ हमारे डेली रूटीन लाइफ में ज़रूर अमल करें। और ऐसे स्टडी रिलेटेड कोई गाइडेंस, टिप्स और ट्रिक्स और मोटिवेशन